एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं हमारे परमेश्वर यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सभी पिछड़े हुए लोगों को यीशु मसीह के अस्तित्व के होने का सिर्फ इतिहास से कुछ सबूत दिया था, क्योंकि वो हमें बताते रहते हैं कि यीशु का कोई अस्तित्व नहीं है। और जैसे हमने कहा था, हम उस सवाल को उल्टा करके उनके भगवानों के अस्तित्व का प्रश्न उठाएंगे, और वो भी सबूतों के साथ। आज हम उनके सबसे बड़े भगवानों में से एक, जिनका नाम है कृष्ण, जो भगवत गीता के परमेश्वर है, उनके अस्तित्व को जांच के आपको बताएंगे कि क्या सचमुच कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति था या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को बताना चाहूँगा, हम किसी भी हिंदू के आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, और ना ही किसी का अपमान करने का मकसद है हमारी वीडियोस के जरिए। आप लोगों ने जैसे हमारे परमेश्वर के ऊपर सवाल उठाए हैं, अपमान किए हो, हम उतना तो नीचे नहीं गिर सकते, इसीलिए बस कुछ सवाल उठाएंगे, क्योंकि मसीह ने हमें हिंसा और असभ्य होने के लिए साफ साफ मना किया है। तो चलिए सबूतों की ओर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे द्वारका, जहां कृष्ण ने अपना राज्य स्थापन किया था, और उनके मृत्यु के तुरंत बाद ही द्वारका नगर समुद्र में डूब गया था। जब भी आप किसी भी हिंदू जो कृष्ण को भगवान मानता है उससे पूछोगे कि क्या सबूत है आपके पास कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति था या नहीं, तो वो सबसे पहले इसी द्वारका नगर को दिखाते हैं। और आपको YouTube पर भी कई वीडियोस मिल जाएंगे जहां वो खुशी से कहते हैं कि द्वारका मिल गया और साबित हो गया कि कृष्ण का अस्तित्व था। लेकिन वो लोग वैज्ञानिकों के दिए गए तारीख को अनदेखा करते हैं, और इसीलिए हमने इसे अपना पहला सबूत चुना इस वीडियो के लिए। तो हिंदू धर्म कहता है कि जब कृष्ण की मृत्यु हुई तब द्वारका समुद्र में डूब गया और फिर शुरू हुआ कलियुगा। और जब कुछ साल पहले द्वारका नगर वैज्ञानिकों को मिला तो वो कहते हैं कि देखो, द्वारका नगर है, इसीलिए कृष्ण नाम का व्यक्ति भी था। उनका हंसाने वाला लॉजिक उनको ही भाए। उनका लॉजिक कुछ ऐसे होता है, देखो लंदन इंग्लैंड में है, इसका मतलब हैरी पॉटर, डंबलडोर, वोल्डेमॉर्ट और हॉगवर्ट्स का भी अस्तित्व है। अगर यही आपका लॉजिक है तो दुनिया में ऐसे ऐसे काल्पनिक लोग और जीवों का अस्तित्व साबित हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपको ये कहना चाहिए, देखो द्वारका नगर मिला और उसमें कृष्ण की मूर्ति है, या उनके बारे में लेख मिलता है, और उसका तारीख जो वैज्ञानिकों ने दिया वो हमारे ग्रंथों से मेल खाता है, तब आपका तर्क सही होता जो पढ़े लिखे लोग करते हैं। लेकिन इस तरह के तर्क, जैसे लंदन है इसलिए हैरी पॉटर है, ये सिर्फ LKG में पढ़ने वाले बच्चे करते हैं। चलिए देखते हैं नरेंद्रनाथ दत्ता, जिसे आज आप जानते हैं स्वामी विवेकानंदा के नाम से, वो कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं। द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंदा, वॉल्यूम 4, लेक्चर्स एंड डिस्कोर्सेस, थॉट्स ऑन गीता। यहाँ विवेकानंदा जी ने कई रोमांचित भरे बातें की, जैसे कि उन्होंने 4 महत्वपूर्ण सवाल उठाए। पहला सवाल कि महाभारत और गीता को किस व्यासा ने लिखा, क्योंकि व्यासा सिर्फ एक टाइटल है, तो किस व्यासा ने गीता को लिखा। उन्होंने 2 नाम दिए, वज्रयान व्यासा और द्वैपायन व्यासा। लेकिन आज ये कहा जाता है कि गीता को वेद व्यासा ने लिखा, तो इसके ऊपर विवेकानंदा ने सवाल उठाए। उनका दूसरा सवाल कि क्या कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति सचमुच था या नहीं। तीसरा सवाल उन्होंने किया कि क्या सचमुच महाभारत हुआ था या नहीं, क्योंकि इस युद्ध का एक भी ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता। चौथा सवाल कि क्या अर्जुन और बाकी के लोग ऐतिहासिक लोग थे या काल्पनिक लोग थे। मैं सभी हिंदू और सभी गैर हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि आप इसको 100 बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आज हम कृष्ण के अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वही देखते हैं कि स्वामी विवेकानंदा कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की मिथक सोच, जैसे कि फैंटास्टिक क्रिएशंस ऑफ द ब्रेन एज स्वीट ओशन, मिल्क ओशन, क्लैरिफाइड बटर ओशन, कर्ड ओशन एक्सेट्रा, यहाँ वो कह रहे हैं कि हमारा दिमाग बहुत ही अच्छी कहानी सोच सकता है, जैसे कि मीठा सागर, दूध वाला सागर, मक्खन वाला सागर, दही सागर और आदि। और इस सोच को हम वराह अवतार के कहानी में भी देख सकते हैं। उन्होंने और कहा कि हम पुराणों में देखते हैं कि एक इंसान
10,000 साल या 1,00,000 साल तक जिंदा रहता है। लेकिन जब हम वेद को पढ़ते हैं और पुराणों के साथ कंपेयर करते हैं तो वेद कहता है कि एक इंसान सिर्फ कुछ 100 साल ही जीता है। किसे मानेंगे हम? इसीलिए जब हम वेद और पुराणों को कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं ये दो पुस्तक। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये सभी चीज़ें मैंने या किसी क्रिश्चियन ने नहीं बल्कि आपके स्वामी जी का प्रश्न है। उन्होंने और कहा, तो अगर मैं एक कंक्लूजन करूं कृष्ण के केस में तो कृष्ण का चरित्र भी बिल्कुल वैसा ही है। ये मनुष्य का गुण है कि वो किसी भी महापुरुष को लेके उसे दिव्य शक्ति, दिव्य नाम और उसको तरह तरह के दिव्य गुण देके भगवान बना देते हैं। और यहाँ कृष्ण के केस में भी वैसा ही हुआ कि एक कृष्ण नाम का राजा एक महापुरुष था और फिर लोगों ने उसको भगवान बना दिया अपने किताबों को लिख के। और आज भी हम देख सकते हैं भारत में कि लोग किसी को भी भगवान बना देते हैं। तो सोचिए कि उस काल में जब अंधविश्वास कूट कूट कर भरा था और राजाओं को देवताओं की तरह, भगवानों की तरह पूजा जाता था, जैसे हम इजिप्ट में भी देख सकते हैं, वैसे ही कृष्ण नाम के एक राजा के साथ भी वैसा ही करके उनको भगवान बना दिया। और इस बात में मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि इतिहास गवाह देता है कि राजा अपने आप को भगवान बना के लोगों से पूजे जाते थे। जैसे बाइबल में एक राजा के बारे में भी लिखा गया है, राजा नेबुकदनेस्सर। लेकिन उनका अंत कैसे हुआ? जानवरों की भांति। तो अगर मैं स्वामी विवेकानंद के इस स्टेटमेंट को आपको समझाऊं तो वो ये कह रहे हैं कि प्राचीन काल में राजाओं की आज्ञा से कवियों ने और लेखकों ने अपने किताबों और काव्यों में उनको देवता बना देते थे और कभी कभी भगवान। तो अगर मैं विवेकानंद को मान के ये कहूँ कि कृष्ण नाम का महापुरुष था तो इस बात को मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब आप ये कहोगे कि कृष्ण नाम का भगवान जिसका इतिहास गवाह देता है तो मैं नहीं मान सकता। क्यों? वो हम आगे देखेंगे। इतना सुन के कुछ हिंदू हम पे फिर दोष लगाएंगे और कहेंगे कि क्यों तुम हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हो जो ये मानते हैं कि कृष्ण भगवान है। इसका जवाब हमने वीडियो की शुरुआत में ही दे दिया था। और जब आप हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करके मजा ले सकते हो तो क्या हम आपसे कुछ सवाल नहीं कर सकते? ये पाखंडीपन छोड़िए, सबूतों के आधार पर चुनाव करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1983 से 1990 में द्वारका नगर को वैज्ञानिकों ने जांच किया। किसने किया? भारत के साइंटिफिक मरीन आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड बाय द मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, और गुजरात की सरकार भी उसमें शामिल थी। और उन्होंने कहा कि ये नगर 1500 से 1700 BC यानी सिर्फ 3500 से 3700 साल पहले समुद्र में डूबा था। उसके लिए उन्होंने वहाँ के लेख, वास्तुकार, मुहर और उस तरह के कई चीज़ों को जांचने के बाद कहा कि ये नगर सिर्फ 1700 BC से समुद्र में है। जब मूसा इजिप्ट में रहते थे उस वक्त यहाँ भारत में कृष्ण रहते थे। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या तारीख दिया भारत के वैज्ञानिकों ने? 1700 BC, 3700 साल। और अगर हम वैज्ञानिकों को माने तो कृष्ण द्वारका में सिर्फ 3700 साल पहले ही रहते थे और उनके मृत्यु के बाद ये जगह डूब गया था। और ये तारीख आपके हिंदू ग्रंथ और आपके काल्पनिक सोच को झूठा साबित करता है और आपको झिंझोड़ के कहता है कि हे मेरे प्यारे हिंदू मित्रों, सपने से बाहर निकलिए। वैज्ञानिकों और सबूतों के हिसाब से अगर मैं कृष्ण और मूसा के इस पृथ्वी में होने का कंपेयर करूं तो कृष्ण और मूसा एक ही समय में इस पृथ्वी में जीते थे। हिंदू ग्रंथ दिखाने से पहले मैं आपको ये वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यही एक आम हिंदू की सोच है और ये वेबसाइट किसी क्रिश्चियन की नहीं है, ये आप हिंदुओं की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में कहा गया है कि महाभारत एक ऐतिहासिक घटना है, कोई कहानी या मिथक घटना नहीं, और उसकी पुष्टि करता है श्रीमद् भागवतम। इसमें और कहा गया है कि कृष्ण 3137 BC यानी लगभग 5000 साल पहले भारत में रहते थे। लेकिन हमने देखा कि ये तारीख वैज्ञानिकों के दिए गए द्वारका के तारीख से सीधा कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जिन्होंने कहा कि द्वारका का सबसे पुराना तारीख है 1700 BC। ये एक 19वीं सदी के इतिहासकार, नाम है हेमचंद्र राय चौधरी। इन्होंने ये तारीख दिया है जो आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। इन्होंने हिंदू ग्रंथों को जांच के 3 अलग अलग तारीख दिए। एक है 3102 BC, दूसरा 2449 BC और तीसरा 1015 BC। और ये तारीख 3102 BC आज भी बहुत सारे हिंदू, सभी हिंदू नहीं,
बहुत सारे हिंदू मानते हैं क्योंकि ये सुनने में पुराना और अच्छा लगता है। इसीलिए हिंदू हमेशा कहते हैं कि कृष्ण लगभग 5000 साल पहले द्वारका में रहते थे। और हिंदू हमेशा दावा करते हैं कि सारे हिंदू ग्रंथ और रामायण, महाभारत, गीता जैसे महाकाव्य सब इतिहास है, जैसे उस वेबसाइट में भी लिखा गया है। तो अगर आपके महाकाव्य और ग्रंथ इतिहास है तो हमें उसमें लिखे गए तारीख को भी इतिहास मानना पड़ेगा। हमें एक को इतिहास मान के दूसरे को मिथक नहीं मान सकते। इसलिए चलिए देखते हैं एक मशहूर महाकाव्य जिसे महाभारत कहते हैं। वैसे तो और भी महाकाव्य है, लेकिन आज हम कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए देखते हैं महाभारत। महाभारत के शांति पर्व में हिंदू धर्म के युग का तारीख लिखा गया है और कहता है कि ये महाभारत युद्ध द्वापर युग के अंत में हुआ और उसके बाद कृष्ण की मृत्यु फिर द्वारका समुद्र में डूब गया था। तो हमें यहाँ लिखे गए इन तारीखों को भी इतिहास ही मानना पड़ेगा। हमें इसे मिथक नहीं मान सकते क्योंकि आप हिंदू इसे इतिहास मानते हो, है ना। और इन तारीखों को श्रीमद् भगवतम, विष्णु पुराण, भगवद गीता, द वायु पुराण और भविष्य पुराण में भी आप पढ़ सकते हैं। तो महाभारत, भगवतम और इन सारे ग्रंथों के हिसाब से कृष्ण द्वापर युग के अंत में रहते थे, जो हिंदुओं के हिसाब से लगभग 3137 BC या 5000 साल पहले। लेकिन दोस्तों, हमने कुछ देर पहले देखा था कि वैज्ञानिकों ने कहा कि द्वारका नगर बस 1700 BC 3700 साल पहले ही समुद्र में डूबा था, जो कि द्वापर युग का अंत था। और जो हिंदू वेबसाइट हमने देखा वहाँ भी तारीख दिया है 3137 BC और हेमचंद्र का तारीख है। ये कैसे हो सकता है? इन सब अलग अलग तारीख का अगर आप साइंटिफिक जवाब हमें दे सकते हैं तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि आप कहते हो कि आपका धर्म साइंटिफिक है, लेकिन साइंस ने आपको गलत साबित कर दिया। कोई एक तो पक्का झूठ बोल रहा होगा। अगर आप कहोगे कि ये वैज्ञानिक झूठे हैं तो आप अपने देश के वैज्ञानिकों के काबिलियत और देश पे सवाल उठा रहे हो और आपको उनको झूठा कहने के लिए उन्हें सबूत देना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि वो हिंदू वेबसाइट हेमचंद्र और आपके ग्रंथ झूठे हैं क्योंकि साइंस ने कुछ और साबित किया, तो आप अपने ग्रंथों को, अपने धर्म को झूठा कह रहे हो। जो भी जवाब आपका होगा वो आपको ही कटघरे में रख देगा, क्योंकि इतिहासकारों के स्टैंडर्ड और उनके दुनिया में इतने लंबे गैप को नहीं माना जाता, क्योंकि कहाँ है 1700 BC और कहाँ है 3100 BC। 100-150 साल का गैप होता तो चला देते, लेकिन इतना लंबा गैप लगभग 1500 साल का, नॉट एक्सेप्टेबल। आखिरी सबूत जो ये साबित कर सकता है कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति था या नहीं, वो है संस्कृत भाषा। ये तो आम बात होगी कि कृष्ण हिंदी, इंग्लिश या चाइनीज में तो बात नहीं किए होंगे। आप खुद कहते हो कि वो शुद्ध संस्कृत में बात करते थे और संस्कृत सारे भाषा की जननी है, लेकिन फिर से वैज्ञानिकों ने आपके झूठ का पोल खोल दिया। संस्कृत का कोई लिखित सबूत नहीं मिलता 125 AD से पहले। 125 ईस्वी से पहले एक भी शिलालेख नहीं मिलता जो ये साबित करे कि संस्कृत का अस्तित्व था। वैज्ञानिकों को क्यों बाकी के भाषा का सबूत मिला, लेकिन संस्कृत जो लाखों सालों से भारत में बोली आती थी उसका सबूत नहीं मिलता? क्या आपने कभी ये सवाल अपने आप से पूछा है? आपने कभी नहीं किया होगा, क्योंकि ब्राह्मण या हिंदुओं ने आपके मन के द्वार को झूठ से बंद कर दिया। और इस झूठ से बचने के लिए हमारे हिंदू दोस्त ये कहते हैं, तुम क्रिश्चियन सचमुच बेवकूफ़ हो, ये तुमने फिर से साबित कर दिया। हमारे पास एपिग्राफिकल या लिखित सबूत इसलिए नहीं है कि उस समय तक हमारे ग्रंथ या धर्म सिर्फ ऑरली यानी बातों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। और जब हमारा धर्म, कहानी और ग्रंथ बातों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें लिखित सबूत कहाँ से मिलेगा। ये बहाना हमने सैकड़ों बार अपने कमेंट सेक्शन में देखा है जब हमने संस्कृत का पोल खोला था। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो हिंदू कहते हैं कि कहानियों के रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, लेकिन मेरे दोस्तों, महाभारत सेक्शन 1 कहता है कि महाभारत को गणेश ने लिखा जब ब्रह्मा ने व्यासा को आदेश दिया और व्यासा ने भगवद गीता और उपनिषद को अपने हाथों से लिखा। और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इंग्लिश या चाइनीज में तो नहीं लिखा होगा, संस्कृत में ही लिखा होगा ना। और ये चीज़ हर हिंदू जानता है, तो आप हमसे झूठ क्यों बोलते हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ग्रंथ सिर्फ कहानियों के जरिए बातों से चली आ रही थी?
क्यों आप दूसरे धर्म की तरह झूठ बोल रहे हो? या आपका धर्म भी वैसा ही है कि अगर धर्म को फैलाना हो और अगर उसके लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दो? मुझे तो यही लगता है जब मैं हिंदुओं के कमेंट्स देखता हूँ। सोचिए मेरे दोस्तों, सबूतों के आधार पे नतीजे पे आइए। किसी के बहकावे में आके कहानियों को सच मानेंगे तो दुनिया के सामने आप खुद हंसी का पात्र बन जाएंगे। तो हमने देखा कि अगर हम विवेकानंदा को मानेंगे तो कृष्ण नाम का बस एक महापुरुष था जिसे भगवान बना दिया गया, लेकिन ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता इस कृष्ण का। अगर हम हिंदू ग्रंथ और हिंदुओं को माने तो हमारे पास कृष्ण के होने का कोई सबूत 3000 BC का नहीं मिलता। अगर हम वैज्ञानिकों को माने तो द्वारका का अस्तित्व मिलता है 1700 BC में, लेकिन हिंदुओं के भगवान कृष्ण 1700 BC में नहीं रहते थे जैसे आप कहते हो। और जब हम एपिग्राफिकल सबूत या लिखित सबूतों को देखते हैं तब भी कृष्ण का कोई लिखित सबूत नहीं मिलता। और अगर आप मेरी राय पूछोगे तो मैं कहूँगा कि कृष्ण नाम का एक व्यक्ति अगर हुआ होगा तो वो सिर्फ 3500 साल पहले ही हुआ होगा, और ये कृष्ण हिंदुओं के भगवान नहीं, बस एक आम राजा थे। लेकिन जिस कृष्ण को हमारे हिंदू दोस्त पूजते हैं, जो लगभग 5000 साल पहले हुआ था, उस कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। पहले आप खुद तय करें कि कृष्ण कब इस दुनिया में जीते थे। जो भी तारीख आप चुनेंगे वो आपके ही खिलाफ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।